इस एप्लीकेशन को यूज करके हैकर आपके मोबाइल फोन में आपने क्या क्या ऐप इंस्टॉल की हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर सकता है, आपकी गैलरी भी ओपन करके देख सकता है कि आपके कितने सारे इमेजेस हैं एंड क्या क्या इमेजेस हैं। एंड उसके साथ ही साथ में आपके जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो कोई भी ओटीपी हो सकता है, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीजें भी हो सकती हैं, उनको भी इजीली एक्सेस ले सकता है कि पूरे फाइल मैनेजर का एक्सेस ले सकता है जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज भी हो सकती है, उसको वो देख भी सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो या कोई सोशल मीडिया पे चैट कर रहे हो, वो चैट्स भी देख सकता है, वो आपका लाइव लोकेशन तक भी देख सकता है। ऐसे इस एप्लीकेशन को यूज करके कोई भी हैकर आपके डिवाइसेस को यहां पर एक्सेस ले सकता है। तो हम आज जानने वाले हैं ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती है एंड मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि सेफ कैसे रहना है एंड ये सारी चीजें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम लोग चेक भी करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग हमारे लैब में हैं, तो यहाँ पर आपको दो स्क्रीन्स देखने को मिल रहे होंगे। लेफ्ट वन वाला है हैकर वाला, राइट वन वाला है यहाँ पर टारगेट डिवाइस। तो जो भी यहाँ पर डिवाइसेस दिख रहे हैं, दे आर आइसोलेटेड एंड कंटेनराइज्ड डिवाइसेस। ये जो है एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है। दिस इज नथिंग रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। व्हाटएवर डिवाइसेस वी आर यूजिंग हियर, जो भी यहाँ पर हम मोबाइल फोन या जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है। रियल वर्ल्ड में ये कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सो मेक श्योर टू कीप इट इन माइंड। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे दोनों डिवाइसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन मैं बता रहा था उसका नाम है एक्स हंटर। ये जो एप्लीकेशन है, इससे आप लोग इजीली बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे एक हैकर ये सारी चीजें करता कैसा है, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। देखो, जो भी हैकर्स होते हैं, आइदर दे क्रिएट देयर ओन स्क्रिप्ट, या तो कोई टूल्स यूज करते हैं या तो टूल्स खरीद लेते हैं। तो ऐसे जो है चीजें यहाँ पर उनसे हो जाती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर इस हैकर डिवाइस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे: बिल्ड पेलोड, स्टार्ट लिसनिंग एंड व्हाट्सएप लूट। सो इन सारे तीन ऑप्शंस में आपको क्या करना है, बिल्ड पेलोड्स पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे ही स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करते हो, आपको दूसरे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एंड थर्ड व्हाट्सएप लूट पे अगर क्लिक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या क्या व्हाट्सएप से जो टारगेट डिवाइस में चैट्स हुई हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आई हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। जो भी ये डिवाइस में हलचल होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी कि आपके घर में ही टारगेट डिवाइस है तो वहां पर हो सकता है। आई मीन इन शॉर्ट, आई एम टेलिंग यू, इफ अ हैकर इज इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क, they can access, if suppose the hacker used a wide area network over the globe, he can access the data of a target device. अभी यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, I'm just going to click on this build payloads. After clicking this one, I mean payload तो आप पता ही होगा। ओके, यहाँ पर जो payload builder है, इसका मतलब आपको पता चल ही गया होगा, because I think you are good enough to understand what these payload stands for and what they can do. So now here we are going to create a payload, and in payload option, as you can see, there are two options: either bind payload or WhatsApp payload. Now for now I'm going to use the WhatsApp payload, and make sure that whenever you're using options, आपको पता होगा कि वो ऑप्शन क्या करता है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मेक श्योर कि आप एक बार उसको जान लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टूल्स, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑप्शंस एंड व्हाट आर दे गोइंग टू कॉज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग देम। जब भी यूज करते हो उससे क्या होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पर देखो, सर्वर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे: हिरोकू, लोकल टर्नल और कस्टम। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लोकल टनल यूज करके पोर्ट फॉरवर्डिंग भी यूज हो जाता है, वाइड एंड लैन ऑलमोस्ट काम कर लेता है। अगर आपको लोकल टनल में इश्यू आता है तो हम वो फिक्स करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन 2 यूज कर रहे हैं, लोकल टनल। और यहाँ पर देखो, ये जो लिंक है वो आपको बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन ही दे देता है आपको कनेक्शन बनाने के लिए। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्लैक हुक, इसको हम ऑप्शनल, वी आर जस्ट गोइंग टू स्किप दिस वन। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस एरो मार्क पे, इट मींस वी हैव गिव इट टास्क टू कंप्लीट द पेलोड क्रिएशन। जैसे ही ये कंप्लीट होता है हैकर के डिवाइस में, ही स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन बिल्ड होने में, यानी कि पेलोड्स को बिल्ड होने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। एंड यहाँ पर सारा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है कि एक हैकर क्या क्या चीजें देख सकता है विजुअली। एज यू कैन सी, देयर आर मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन बैकग्राउंड एंड इट मे टेक लॉट मोर टाइम और लॉट मोर मिनट्स एज ऐप सजेस्ट। यहाँ पर जैसे ही ये बिल्ड हो जाता है, हम लोग देखेंगे आगे एक हैकर जो है इसको कैसे अपने पर्सपेक्टिव में रन कर सकते हैं एंड क्या क्या उन लोगों को देखने को मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, this is just a virtual and isolated devices. They are not interacting with the real world, because of like we are just simulating this one to understand how things work and how to be safe. Now as you can see, zip resolved successfully, and जैसे ही APK साइन हो जाएगा, हमारे पास ये चीज कंप्लीट होके आ जाएगी। Now as you can see, this is a folder that you are going to get the application that you want to use। जो एप्लीकेशन बन के आ चुका है वो आपको कैसे यूज करना है, कहां पर वो लोकेटेड है, देखो ये फोल्डर के अंदर है जो यहाँ पर शो कर रहा है। एंड जैसे ही मैं डन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फिर से मैं अपने होम स्क्रीन पे आता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ जेड आर्काइवर में। एंड यहाँ पर आपके हो मतलब जो आपका ये है लाइक एंड्रॉइड डिवाइस का डिफॉल्ट फोल्डर, वहां पर आना है और यहाँ पर एक्स हंटर का फोल्डर होगा, उसके अंदर पेलोड। एंड पेलोड के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन है ये जो है आपको टारगेट को भेज देगा, जो हैकर्स होते हैं स्पेशली। जस्ट फोकस हियर, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको कुछ एप्लीकेशन के तरह ही लगेगा, इसको वो टारगेट डिवाइस को भेज देगा।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज लेके आपको दिखाता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है वो ये डिवाइस में आ जाएगा एंड यहाँ पर जैसे ही कुछ एग्जीक्यूशंस होंगी वो कैसे आपको एक्सेस देगा ये हम लोग देखेंगे। मैंने जो एप्लीकेशन थी जो आपको मैंने अपने इस हैकर वाले डिवाइस में जो दिख रही थी वो एप्लीकेशन को यहाँ पर इस डिवाइस में पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है ये चीज देखने को मिल रही है, जो एप्लीकेशन है वो इस डिवाइस से यहाँ पर आ चुकी है। समहाउ ऐसे ही आपके डिवाइस में रैंडमली जो है हैकर्स एप्लीकेशन सेंड करते हैं जिसे आप नोटिस नहीं करते, तो ऐसी चीज में वो एप्लीकेशन आ जाता है। जैसे ही अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है तो देखो यहाँ पर देखते हैं इंस्टॉल होता है नहीं। जैसे ही अगर देखो वन मोर थिंग, अगर आपका प्ले प्रोटेक्ट ऑन है तो यहाँ पर 50% चांसेस है कि यू आर सेफ। अगर वो ऑफ है तो मान के चलो आपके डिवाइस में कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो आप कर रहे हो, यानी कि काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आप पे डिपेंड है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लाइक ओपन, जैसे ही करता हूं ये मुझे कुछ ऑप्शंस पूछेगा जैसे कि एलो एंड देन ओके, ये एलो कर दिया मैंने। एंड देखो यहाँ पर मुझे एरर दिखा रहा है। अगर मैं डेट ठीक करता हूं तो शायद ये वर्क कर जाए, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉल मैंने कर दिया, वही बस है हैकर के लिए। अभी हैकर क्या करेगा, इस एप्लीकेशन में फिर से जाएगा, स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करेगा एंड यहाँ पर हमने ऑप्शन 2 यूज किया था, यानी कि हैकर जो है वो ऑप्शन 2 यूज करेंगे, स्टार्ट लिसनर पे क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो कनेक्शन है वो बन के आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बेस्ड ऑन की विक्टिम कैसा है। पहले हैकर देखता है कि विक्टिम क्या कर रहा है एंड क्या क्या चीजें। एज यू कैन सी जैसे मैंने एप्लीकेशन को क्लोज किया द डिवाइस स्टार्टेड शोइंग, वन प्लस डिवाइस आप बोल सकते हो, यहाँ पर ये डिवाइस है एंड सीपीएच उसका मॉडल है 77, बैटरी एज यू कैन सी 77 है, यहाँ पर भी वही दिखा रहा है एंड जियो सिम है एंड ये डेट एंड टाइम है, स्टेटस ऑनलाइन, इट मींस कि लिजन हो रहा है, डिवाइस राइडर में आ रहा है। एंड डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करता हूं एज यू कैन सी कितना स्टोरेज है, बैटरी, सिम, एंड्रॉइड वर्जन सब कुछ दिखाई दे रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं फाइल मैनेजर में जाके बहुत सारी चीजें देख सकता हूं एज हैव परमिटेड। जैसे ही आप हैकर्स के जो होते हैं फाइल्स को आई मीन एंड्रॉइड एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, ये सारी फाइल्स हैकर इजीली देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। देयर इज ऑप्शन टू डाउनलोड। अभी मैं बैक जाता हूं, लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आपने बाय मिस्टेक एनेबल कर दिए कोई रैंडम ऐप्स के, तो तभी आपके रीड हो सकते हैं। एंड इंस्टॉल्ड ऐप्स के अगर चेक करें तो एज यू कैन सी हियर वी आर गोइंग टू गेट द फुल लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। जो हैकर चाहता है सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस ले सकता है, आई मीन इन्फॉर्मेशन ले सकता है। मेरे पास मेरे पास नहीं, टारगेट के पास अगर ज्यादा एप्लीकेशन, एज यू कैन सी 509 एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस। देखो क्या क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, मेटामास्क, फोन पे एंड ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होते हैं, ट्रू कॉलर, इन शॉर्ट, गो फॉरेक्स, ये सारे एप्लीकेशन विक्टिम के डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन इसको देखने को मिल रहा है। तो एंड नेक्स्ट अब कॉल लॉग्स, जीपीएस लोकेशन, इफ लोकेशन इज अलाउड देन इट्स गोइंग टू शो द लोकेशन, इफ इट्स नॉट अलाउड इट्स नॉट गोइंग टू शो। एंड कॉल लॉग्स एंड एसएमएस, ये सारी चीजें आपको रिमोटली एक्सेस दे रही हैं। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट टाइम क्या करना है, एक्सेस लेने के लिए हैकर क्या करेगा, स्टॉप लिसनिंग करेगा एंड जब भी उसको फिर से लिसन करना है ऐप ओपन करके स्टार्ट लिसनिंग करेगा एंड बूम। जैसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है विक्टिम आके एप्लीकेशन को ओपन करता है तो सडनली यहाँ पर जो है ऑनलाइन आ जाएगा डिवाइस ऑटोमेटिकली। देखो एज यू कैन सी मैंने एप्लीकेशन ओपन भी नहीं किया बट यहाँ पर ऑनलाइन आ गई, इट मींस इट्स स्टेबल एंड इट्स टू एडवांस टू यूज फॉर नाउ। सो ऐसे ये जो है काम करता है एंड यू हैव टू बी केयरफुल। एंड मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे सेफ रहना है, कैसे कैसे प्रिकॉशंस रखना है कि आपका डेटा एंड बहुत सारे एप्लीकेशन जो डेटा चुराती हैं उनसे कैसे सेफ रहना है। ओके, लेट अस गेट टुवर्ड्स आवर थ्योरी पार्ट एंड अंडरस्टैंड। क्या आप भी अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में देखना चाहते हो एंड अगर आपको पता नहीं है कि कहां से शुरू करना है एंड कौन सा रोड मैप बेस्ट है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम ले आ चुके हैं आपके लिए एक साइबर सिक्योरिटी क्लास एंड पूरा मॉड्यूल रहेगा, 3 महीने का कोर्स रहेगा एंड आगे जाके बहुत सारे कोर्सेज ऐड ऑन होंगे। तो इसमें आपको सारा साइबर सिक्योरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जो सीखने के साथ आप एक अच्छा खासा स्किल भी गेन कर सकते हो एंड आपको इंटरव्यू के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सब प्रोवाइड करने वाले हैं। सो देर किस बात की, अभी जाके रजिस्टर करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिलेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। हम ये तो जान चुके हैं कि कैसे हैकर्स मोबाइल फोन्स का एक्सेस लेते हैं, अब ये जान लेते हैं कि कैसे सेफ रहना है। देखो पहला स्टेप यही है कि आपको रैंडम एप्लीकेशंस कभी इंस्टॉल नहीं करना है, हमेशा प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को ही प्रेफर करना। दूसरी चीज, हमेशा जो प्ले प्रोटेक्ट है उसको ऑन करके रखना, अगर वो ऑफ है तो दिक्कत आ जाएगी, ऑन रहेगा तो आप 50% सेफ हो। तीसरी चीज यही है कि जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो समहाउ, तो हमेशा उसको एंटीवायरस से स्कैन करना। एंड फोर्थ थिंग यही है कि जब भी आप यहां पर किसी को मोबाइल दे रहे हो तो मेक श्योर कि वो कोई एप्स वगैरह इंस्टॉल ना करें एंड रैंडम बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट थिंग यही है कि जब भी आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो हमेशा मोबाइल फोन का हीट चेक करना एंड कितनी बैटरी ड्रेन हो रही है ये सब चेक करना, में जो आपके डिवाइस को हार्म कर रही है तो आपको पता चल जाएगा, फिर उसको अनइंस्टॉल कर देना। ऐसे आप लोग सेफ रह सकते हो एंड आई होप कि आपको आइडिया लग चुका होगा कि सेफ कैसे रहना है। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो जरूर लाइक करें एंड चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। एंड आपको जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए, लिंक्स